नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। देखिए, बिहार में चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दो प्रमुख गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर अब तक फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद सीटों पर निर्णय ले लिया जाएगा। बिहार में विधानसभा को लेकर पार्टियों के अंदर सरगर्मी काफी तेज है। जीत का लक्ष्य तय किया जा रहा है। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट भी जारी कर दिए जाएंगे जल्द ही। चुनाव आयोग की टीम भी अब बिहार आ रही है और अगले सप्ताह तक मतदान की तिथि भी घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब तक दोनों प्रमुख गठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। एनडीए में एक तरफ चिराग पासवान तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने पेंच फंसा रखी है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा और किसे कितनी सीटें मिलेंगी इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। चिराग पासवान को चाहिए वोट प्रतिशत आधारित हिस्सेदारी। एनडीए में भाजपा और जेडीयू की सीटों को लेकर फैसला लगभग तय हो चुका है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, एनडीए के इन घटक दलों को सीट देने पर भाजपा का फैसला करना उन्हें है और उन्हीं के नेतृत्व में ये फैसला होगा भी। ये लोग विभिन्न मंचों पर सीट को लेकर बयान देते रहे हैं। चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी वोट प्रतिशत के आधार पर चाहते हैं और ऐसे में भाजपा के लिए उन्हें संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती है। जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीट देने के लिए राजी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि भाजपा अगर चिराग और उपेंद्र को अपने कोटे से सीट देती है तो फिर उसकी अपनी सीट जेडीयू से अधिक नहीं रह पाएगी। वाम दलों से कम पर नहीं मानेगी कांग्रेस, ये भी कहा जा रहा है। अब महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में मामला एनडीए से ज्यादा उलझा हुआ है। इस बार महागठबंधन में एक और वाम दलों की ताकत बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय ले चुका है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करना, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए वो भी हम आपको बता देते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में आपको चारों तरफ राहुल गांधी का चेहरा नजर आया होगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, यहाँ तक कि अब ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का ऐलान भी वो जल्द ही कर देंगे। 36 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि एक तरफ जहां चर्चा हुई थी कि महागठबंधन के तमाम दल एक साथ बैठकर बताएंगे, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट साझा करेंगे, सीटों के बंटवारे पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बिहार में अपनी पैठ जमाने पर लगी हुई है। ए टीम बनकर चुनावी रणभूमि में उतरने पर जुटी हुई है और कांग्रेस ने इस बार न केवल सीटों की संख्या से समझौता करने के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस ए टीम बनना चाह रही है, मजबूती के साथ रणभूमि में उतरना चाह रही है, तो जाहिर तौर पर वो सीटों से भी किसी भी तरह का भावमोल पसंद नहीं करेगी, किसी भी तरह का समझौता पसंद नहीं करेगी। अपनी पसंद की सीटें कांग्रेस चाहती है। वाम दलों का यह कहना है कि उन्हें कम से कम 40 सीटें चाहिए। पिछली बार सीपीआई को 19 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया गया था। 12 पर सीपीआई ने जीत दर्ज भी की थी। लोकसभा में भी उसे 2 सीटें मिली थी और इस चुनाव में वो अपनी हिस्सेदारी कम करने पर राजी नहीं है। तो आप देखिए कैसे ये सीटों का दाव पेच सुलझाया जाएगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। हालांकि इन सब के बीच सवाल यही है कि अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। कुछ ही दिनों में दशहरा के अगले एक हफ्ते के अंदर चुनावी घोषणा की जा सकती है, चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में अगर पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से सीटों पर बात नहीं बनी, समझौता नहीं हुआ, तो ये उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, तमाम राजनीतिक दलों के लिए। अब कौन कहां समझौता करेगा, कौन कितनी सीटों पर संतोष कर लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच बिहार की जनता की निगाहें तमाम राजनीतिक दलों पर है, राजनेताओं के ऊपर है। सीटों के बंटवारे को लेकर किस दल से समझौता करना चाहिए, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।